अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम वर्ब के बारे में पढ़ेंगे जो कि पार्ट स्पीच का हिस्सा है। तो वर्ब के इस वीडियो में हम जो है ना वो कंप्लीट करेंगे, पढ़ेंगे बेस फॉर्म के बारे में, इन्फिनेटिव फॉर्म जो है वर्ब की उसके बारे में, पास्ट फॉर्म के बारे में, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म के बारे में, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म के बारे में और जेरेंट फॉर्म जो होती है उनके बारे में पढ़ेंगे हम। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखें, पार्ट स्पीच में हम जब वर्ब को पढ़ते हैं तो जिसका मतलब जो है ये जो वर्ब है ये खुद वर्बम से लिया गया है और जिसकी माना है कोई भी एक्शन। क्या माना है? एक्शन। इसको आप कहेंगे कोई भी काम। सपोज करें अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो पढ़ाना एक काम है, टीचिंग एक काम है। अगर आप सुन रहे हैं या देख रहे हैं तो आपका सुनना और देखना एक काम है। यहां तक हम कहते हैं ना कि भाई मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं सो रहा हूं। तो स्लीपिंग जो है वो वर्ब है, एक्शन है ग्रामर में। हमारे जो है ना वो आम जबान में हम कहते हैं मैं कोई काम नहीं कर रहा, सो रहा हूं, लेकिन ग्रामर में ये सोना, स्लीपिंग भी एक काम है। तो वर्ब की मायना जो है वो एक्शन की है। जैसा कि हम अगर कहें गो है, ईट है, थिंक है, राइट है, तो ये जितने भी हैं सारे के सारे क्या हैं? ये वर्ब्स हैं। इनको हम वर्ब्स कहते हैं। तो आ जाते हैं हम इनके जो है ना मुख्तलिफ फॉर्म्स पे। वर्ब की मुख्तलिफ फॉर्म्स होती हैं। अब वो कौन सी फॉर्म्स होती हैं उस पर हम अभी डिस्कस करेंगे, बताएंगे आपको कि वर्ब की कौन सी फॉर्म्स होती हैं यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर हम जो है ना वो बना देते हैं आपके लिए एक चार्ट। सबसे पहले हम जो इस तरह की फॉर्म यूज करते हैं, सपोज करें अगर मैं यहाँ लिखूं आई प्ले अ गेम, मैं गेम खेलता हूं। यहाँ पर जो वर्ब यूज हुआ है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि वर्ब का सेंटेंस में सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए वर्ब का होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लाजमी होता है। तो यहाँ पर ये जो प्ले है ये एक वर्ब है जो जिसकी माना है खेलना। आई प्ले अ गेम, मैं गेम खेलता हूँ। इस वर्ब की फॉर्म को हम कहेंगे कौन सी फॉर्म है? ये एक बेस फॉर्म है वर्ब की। इसको आप फर्स्ट फॉर्म भी कह सकते हैं। अच्छा, एक और मैं लेता हूं यहाँ पर आई ईट मील, मैं खाना खाता हूं। तो यहाँ पर ये ईट भी एक वर्ब है जिसको हम क्या कहेंगे? ये एक बेस फॉर्म है जो कि हम प्रेजेंट में यूज करते हैं। ठीक है। अच्छा, ये फर्स्ट फॉर्म होती है, ये बेस फॉर्म है और ये हमने जो जुमला यहाँ पे लिखा है, सेंटेंस लिखा है, ये प्रेजेंट सिंपल का है। ये होती है हमारी बेस फॉर्म। तो जब भी आप देखेंगे फर्स्ट जो फॉर्म होगी वर्ब की उसको आप बेस फॉर्म में काउंट करेंगे। देन हमारे पास आती है इन्फिनेटिव फॉर्म। अच्छा, इन्फिनेटिव फॉर्म आपने आप अगर उर्दू में देखें तो हम कहते हैं ना जाना, खाना, पीना, जिनके आखिर में क्या आ रहा है? जिनके आखिर में क्या आ रहा है? ना आ रहा है। खाना, पीना। इसी को मैं अगर सिंधी में करूं तो हम यूं कहेंगे इसको जिसके आखिर में णे, जंहिंजे आखिर में णे वण ईंदो आहे। जीअं पाण चऊं वञण, खाइण, पीअण। ॾिसो हिननि में हिकिड़ी सुञाणप जी निशानी आहे त णे वण अचे पियो। अच्छा, इनमें भी एक पहचान की निशानी ये है कि इसके आखिर में ना आ रहा है। इंग्लिश में भी इसकी पहचान की जो है ना वो सिंबल या जो आइडेंटिफिकेशन ये है कि इस बेस फॉर्म के साथ टू जो है एडवर्ब वो ऐड किया जाएगा। अगर आप यहाँ लिख रहे हो आई लाइक टू प्ले, जो भी गेम हो, तो यहाँ पर टू प्ले जो है वो क्या कहलाती है? इन्फिनेटिव फॉर्म कहलाती है। जब भी बेस फॉर्म के साथ आप टू ऐड करते हैं तो वो इन्फिनेटिव फॉर्म कहलाती है। जैसा कि यह आप कहें I would love to have, whatever it is। आपने to have यूज किया है, ये कौन सी फॉर्म है? ये इन्फिनेटिव फॉर्म है वर्ब की। तो इन्फिनेटिव फॉर्म के साथ हमेशा क्या आएगा? बेस फॉर्म के साथ। ये हमारी हो गई बेस फॉर्म और प्लस में बेस फॉर्म के शुरू में हम ऐड करेंगे टू प्लस में बेस फॉर्म। जब आप देखेंगे तो इसको हम कहेंगे ये इन्फिनेटिव फॉर्म है जिसको उर्दू में सूरत मसदर भी कहते हैं। तो ये हो गई हमारी इन्फिनेटिव फॉर्म। उसके बाद हम आते हैं एक और जो है ना वो फॉर्म पे जो कि है पास्ट फॉर्म। पास्ट फॉर्म जिसको हम कहें
सेकंड फॉर्म। अच्छा, हम जब भी जो है ना वो कोई सेंटेंस बताते हैं, पास्ट की बात करते हैं, आप कहते हो आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल गया। आई एट लंच, मैंने लंच किया। आई रोट माई लेसन, मैंने अपना सबक लिखा। तो यहां पर देखिए हमने जितने भी वर्ब्स यूज किए हैं ये क्या शो कर रहे हैं, ये पास्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं, पास्ट टेंस यूज कर रहे हैं। तो ये कहलाते हैं सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब या पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। जितने भी वर्ब की सेकंड फॉर्म्स होंगी उनको हम कहेंगे ये पास्ट फॉर्म्स हैं, और उनको सेंटेंसेस में हम इस तरह से यूज करेंगे। जब भी आप जो है ना वो पास्ट में स्टोरीज बता रहे होते हैं तो स्टोरीज बताने के लिए आप पास्ट फॉर्म का यूज करते हैं। जैसे कि यस्टरडे आई विजिटेड अ विलेज, कल मैं गांव गया। आई सॉ many people there, I saw different villager there, there were huts। अब देखें वर यूज कर रहे हैं, सॉ यूज कर रहे हैं आप, विजिटेड यूज कर रहे हैं आप, ये जितनी भी सेकंड फॉर्म्स हैं ये आप यूज कर रहे हैं। तो ऐसे हम जो है ना वो फॉर्म ऑफ द वर्ब को कहेंगे, ये हमारा पास्ट फॉर्म है। देन हमारे पास आता है पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल जो कि परफेक्ट टेंसेस में यूज होता है, इसको हम कहते हैं ये थर्ड फॉर्म है वर्ब की। जैसे कि हम कहते हैं अगर हम परफेक्ट टेंसेस में यूज करें तो अगर हम कहें आई हैव कंप्लीटेड माय वर्क, तो यहां पर जो कंप्लीटेड है थर्ड फॉर्म है, आर में यहां पे लिखूं आई हैव गॉन टू स्कूल, मैंने अपना काम कर लिया है या मैं स्कूल जा चुका हूं। तो ये गॉन और कंप्लीटेड जो थर्ड फॉर्म्स होंगी वर्ब की, उनको हम कहेंगे ये पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है ये है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। अच्छा, देन हमारे पास आता है यहाँ पर एक और वर्ब की फॉर्म जिसको हम कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। अच्छा, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म कौन सी होती है, ये होती है फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, दैट्स वेरी इजी टू मेक। हम क्या करते हैं, पहली फॉर्म ऑफ द वर्ब में आईएनजी लगा देते हैं तो ये फर्स्ट फॉर्म बन जाती है, सॉरी फोर्थ फॉर्म बन जाती है वर्ब की। जैसे अगर मैं यहां लिखूं ही इज, गो प्लस में आईएनजी, ही इज गोइंग टू स्कूल। अच्छा, वी आर लर्निंग अ लेसन, तो ये लर्न था, हमने इसमें क्या लगा दी, आईएनजी लगा दी, तो ये फोर्थ फॉर्म या यूं कहें कि प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म बन गई वर्ब की। ये गो था, हमने आईएनजी लगा दिया, ये गोइंग बन गया। ये क्या बन गया यहाँ पर, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म बन गई। अच्छा, इसके बाद जो हमारी फॉर्म है वो जेरेंट फॉर्म है। याद रखिएगा, जब किसी हेल्पिंग वर्ब के साथ टेंस को शो कर रहा हो ये जो फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब है, तो हम इसे कहेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल। लेकिन अगर यहाँ भी यूं लिखा हो, सपोज मैं एक और सेंटेंस आपके लिए लिखता हूं और फिर आपको एग्जांपल देता हूं कि क्या डिफरेंट है जेरेंट और प्रेजेंट पार्टिसिपल में। देखें, अगर मैं यहां लिखूं आई एम फिशिंग, ठीक है। अच्छा, या फिर मैं कहूं आई एम टीचिंग। अब देखिए यहां पर हमने इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लिखा है इसको, और ये टेंस शो कर रहा है। ये आई एम फिशिंग, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब है, ऐसा एक्शन यूज हो रहा है जिसकी मायने है मैं मछली पकड़ रहा हूं। देन यहां पर है आई एम टीचिंग, जिसकी मायने है मैं पढ़ा रहा हूं, सिखा रहा हूं। लेकिन अगर इन दोनों वर्ब्स को मैं यूं लिखूं, फिशिंग इज माय हॉबी, या फिर मैं यूं लिखूं आई लव टीचिंग। यहां देखिए मैंने टीचिंग और फिशिंग दोनों सेम लिखे हैं। जैसा कि फिशिंग यहां था वैसा का फिशिंग यहां लिखा है मैंने, जैसा टीचिंग यहां था वही मैंने यहां लिखा है। लेकिन एक फर्क है, फर्क क्या है, यहां पर ये एज अ वर्ब, एज एन एक्शन यूज हुआ है। मैं मछली पकड़ रहा हूं, फिश टू फिश, मछली पकड़ना। अच्छा, टू टीच, पढ़ाना, सिखाना, ठीक है, मैं सिखा रहा हूं। लेकिन यहां पर ये फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब एज अ नाउन, एज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस यूज हुआ है। फिशिंग इज माय हॉबी मींस के मेरा मछली पकड़ना मेरा मशगला है। तो यहाँ पर ये फिशिंग एज अ नाउन यूज हुआ है, इसको हम कहेंगे ये क्या है, ये जेरेंट फॉर्म है। क्या है ये जेरेंट फॉर्म है, और ये एज अ नाउन यूज होती है। आई लव टीचिंग,
यहाँ पर वर्ब तो लव है, लेकिन टीचिंग वो प्रोफेशन है, नाम है उसका, तो ये नाउन हो गया। तो ये फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब या प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब एज अ नाउन यहाँ पे यूज हुई है, तो इसको कहेंगे ये हमारा जरंड है, और ये एज एन ऑब्जेक्ट यहाँ सेंटेंस में यूज हुआ है। तो एक जरंड जो है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म होती है, लेकिन वो एज अ नाउन यूज हो रही होती है, वो आईएनजी फॉर्म होती है, लेकिन सेंटेंस में वो एज अ नाउन यूज हो रही होती है, और उसे हम कहते हैं जरंड फॉर्म है। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म यहाँ पर नहीं है, ये वर्ब का काम नहीं कर रही, ये एज अ नाउन यूज हो रही है। तो यहाँ पर फिशिंग एज अ नाउन यूज हुई है, और यहाँ पर जरंड एज अ नाउन यूज हुई है। अभी मैं आपको एक वर्ब की सारी फॉर्म्स यहाँ कर बताता हूं। हमने बेस फॉर्म पढ़ा, हमने जो है ना वो इंफिनिटिव पढ़ा, हमने पास्ट पढ़ा, हमने पास्ट पार्टिसिपल पढ़ा, हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल पढ़ा, और हमने जरंड पढ़ा। मैं एक ही वर्ब को यहाँ पे लेता हूं और आपको जो है ना वो समझाता हूं। सपोज करें हमने वर्ब लिया है ईट, इसको आप बेस फॉर्म कहें या इसको आप इंपरेटिव कहें। अच्छा, इसको इंपरेटिव आप इसलिए कह सकते हैं क्योंकि अगर हम कहें ईट, जैसे हम कहते हैं गो, कम, तो ये ऑर्डर्स हैं, तभी हम इनको इंपेरेटिव कह सकते हैं। तो ये इसकी बेस फॉर्म है। हमने लिखा टू ईट, ये कौन सी फॉर्म हो गई इसकी? यस, इंफिनिटिव फॉर्म हो गई, ये हो गई इसकी इंफिनिटिव फॉर्म। अच्छा, क्योंकि इसके साथ क्या है? टू है, और उर्दू में क्या आता है? वेरी गुड, ना। और सिंधी में क्या आता है? सिंधी में चाहे दो है, णे वर्ण, खाइन, खाना, और टू ईट। अच्छा, उसके बाद हमने लिखा था यहाँ पर जो कि पास्ट फॉर्म है इसकी, वो क्या है? एट। चूंकि ये एक इरेगुलर वर्ब है, तो उसकी पास्ट फॉर्म एट है, जिसकी मैंने खाया, आई एट, मैंने खाया। देन इसकी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कौन सी है? ईटन। ये हो गया आपका पास्ट फॉर्म, और ये हो गया आपकी जो है वो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। अच्छा, उसके बाद हमने क्या बताया आपको? ईट वर्ब होगा, आईएनजी ऐड कर देंगे, तो ये कौन सी फॉर्म हो जाएगी? ये हो जाएगी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। इस तरह से जो है ना वो हमने बेस फॉर्म पढ़ी, साथ में हमने बताया कि इंपेरेटिव भी है, देन हमने इंफिनिटिव पढ़ी, देन हमने उसकी पास्ट फॉर्म पढ़ी, हमने पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म पढ़ी, और प्रेजेंट पार्टिसिपल पढ़ी। आज हमारा जो टॉपिक है वो वर्ब से रिलेटेड है। ये पार्ट 2 है। वर्ब की जो पूरी कंप्लीट हमने एक वीडियो आपके लिए अपलोड कर दी है। उसके बाद ये हम आज पढ़ेंगे वर्ब की जो फॉर्म्स होती हैं, उसमें कुछ रेगुलर फॉर्म्स होती हैं, कुछ इरेगुलर फॉर्म्स होती हैं। तो अब इन दोनों के बीच में हम जो है ना वो पढ़ेंगे कि रेगुलर फॉर्म्स किस तरह से बनाते हैं, और इरेगुलर फॉर्म्स जो है वर्ब की वो कौन सी होती हैं। रेगुलर फॉर्म्स जो होती हैं वो डी ई डी या जो है आई ई डी लगाने से बन जाती हैं। जैसे कि हमारे पास अगर हम खाली डी की बात करें, तो हमारे पास आपने देखा होगा ये वर्ड है वेस्ट। इसको अगर आप सेकंड थर्ड बनाएंगे, आप तो क्या बनाएंगे? इसको आप बोलेंगे वेस्टेड, और आखिरी बन जाएगा इसका वेस्टेड। ठीक है, उसके बाद अगर आप बनाएंगे किसी भी इस तरह की फॉर्म, जैसे कि हमारे पास है पेस्ट, ई आर लास्ट में, उसको कैसे लिखेंगे आप? पेस्टेड, और फिर पेस्टेड। तो सिर्फ डी हमने ऐड कर दी क्योंकि ई ऑलरेडी मौजूद था। हमने सेकंड और थर्ड फॉर्म, या यूं कहते हैं हम इसकी पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, सेकंड और थर्ड, वो बनाने के लिए हमने सिर्फ और कुछ नहीं किया, सिर्फ डी को ऐड कर दिया, तो उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म कंप्लीट हो गई। अच्छा, फिर हम क्या करते हैं? हम जो है ना वो ईडी भी ऐड करते हैं। जैसे कि हमारे पास है वॉक, उसको क्या ऐड करते हैं हम? सेकंड फॉर्म बनाने के लिए हम बनाते हैं वॉक्ड, ईडी, फिर वॉक्ड। ठीक है, फिर अगर हम बात करें यहां पर वॉश, तो हमारे पास वॉश है, तो हम इसमें क्या ऐड करेंगे? ईडी, वॉश्ड और वॉश्ड। हमने क्या यूज की यहाँ पर? हमने ईडी ऐड कर दिया और उनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बन गई। तो ये भी हमारे जो है वो क्या कहलाएंगे? ये रेगुलर वर्ब्स हैं। इनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए हमारे पास सिर्फ डी, ईडी और आईईडी लगा दें। अच्छा, अब आईईडी कहाँ लगाएंगे? जैसे कि हमारे पास यहाँ पर है स्टडी। अब स्टडी में लास्ट में वाई आ रहा है और उससे पहले क्या आ रहा है? ये है आईईडी का रूल
क्या आ रहा है पहले उसके कॉन्सोनेंट लेटर आ रहा है, डी कॉन्सोनेंट है, तो हम वाई को रिमूव करके क्या ऐड करेंगे, IED, तो ये बन जाएगा स्टडीड और स्टडीड। ठीक है। उसके बाद अगर आपको मैं बता दूं, हमारे पास ही वाई पे खत्म होने वाले कुछ वर्ब्स होते हैं, लेकिन उसमें हम IED ऐड नहीं करते। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे लफ्ज है प्ले, प्ले खत्म वाई पे हो रहा है, लेकिन हम उसमें IED रिमूव करके नहीं लगाते सेकंड थर्ड फॉर्म बनाने के लिए। ये खुद रेगुलर वर्ब है, इसको हम क्या करते हैं, इसके पहले आ रहा है वॉवेल, तो जहां वाई से पहले वॉवेल लेटर आ रहा होगा तो हम क्या यूज करेंगे, उसको सिंपली हम जो है ना ED ऐड कर देंगे, प्लेड एंड देन प्लेड। इसकी सेकंड थर्ड फॉर्म बनाने के लिए हमें IED लगाने की जरूरत नहीं है। बट स्टडी, जैसे कि हमने आपको बताया ये वर्ड है और इसके लास्ट में अगर वाई आ रहा हो तो उसको हम क्या करेंगे, जी वाई रिमूव करके IED लगा देंगे। या फिर हमारे पास लफ्ज है कॉपी, तो क्या हो जाएगा, कॉपी का हम वाई रिमूव कर देंगे और क्या कर देंगे, IED ऐड कर देंगे, हो जाएगा कॉपीड। तो इस तरह के ये जो वर्ब्स हैं सारे, इनको हम क्या कहते हैं, रेगुलर वर्ब्स कहते हैं। अब आते हैं हम इरेगुलर वर्ब्स पे। रेगुलर वर्ब जो होते हैं उनकी तीनों फॉर्म्स जो हैं उनमें ये होता है, कुछ फर्क होता है। एक वो होते हैं जिनकी फर्स्ट फॉर्म जैसे कि लिखी हुई है कैच, सेकंड फॉर्म दोनों सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम होगी, कैच, कॉट, कॉट। अच्छा, उसके बाद हमारे पास यहां पर है फाइट, फॉट, what, think, thought और फिर thought। मीन्स के वो वर्ब्स जिनकी पहली फॉर्म जो होगी, बेस्ट फॉर्म जो होगी वो जो है ना वो चेंज होगी और बाकी दोनों सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम होंगी। इस तरह की स्ट्रक्चर्स के वर्ब्स को हम इरेगुलर में काउंट करते हैं। उसके बाद कुछ ऐसे वर्ब्स होंगे जिनकी फर्स्ट और लास्ट जो होगी वो फॉर्म सेम होगी, जो सेकंड फॉर्म होगी वो चेंज हो जाएगी। जैसे कि हमारे पास लव्स है रन, सेकंड फॉर्म है रैन और थर्ड फॉर्म फिर जो है ना वही रन है। फिर हमारे पास यहां पर जो है वो है कम, कैम एंड थर्ड फॉर्म इसकी फिर क्या है, कम है। तो इस तरह से ये भी जो है ना वो आपके इरेगुलर्स में ही आते हैं। देन हमारे पास एक ऐसी फॉर्म आती है जिसमें हम क्या करते हैं, हम ये जो आए वॉवेल है इसको जो है ना हम क्या करते हैं, सेकंड फॉर्म में ए कर देते हैं और थर्ड फॉर्म में यू कर देते हैं। तो रिंग, रिंग और फिर रंग। आए क्या बन गया, ए, फिर क्या बन गया, यू। सिंग, सेंग, देन संग। आए क्या बन गया, ए और फिर क्या बन गया, यू। इस तरह से ये भी हमारे क्या क्या वर्ब्स कहलाते हैं, ये भी इरेगुलर वर्ब्स हैं। अच्छा, आ जाते हैं हम लास्ट में। अभी हमारे पास कुछ ऐसे भी इरेगुलर वर्ब्स होते हैं जिनकी तीनों फॉर्म्स जो होती हैं वो जो है डिफरेंट होती हैं एक दूसरे से। जैसे कि हमारे पास है ये वर्ब ईट, सेकेंड फॉर्म एट, थर्ड फॉर्म एटिंग। हमारे पास फर्स्ट फॉर्म है राइट, सेकेंड फॉर्म रोट, थर्ड फॉर्म written, break, broke, broken। तो ये हमारी ये भी इरेगुलर फॉर्म्स वर्ब्स की कहलाती हैं। साथ में एक बात बताता हूं मैं आप लोगों को, हमारे पास ये कुछ फॉर्म्स हैं कट, शट, हिट, पुट, रीड, स्प्रेड, स्प्लिट। ये जितने भी वर्ब्स हैं इनकी तीनों फॉर्म्स जो होती हैं वो सेम होती हैं। मींस कट की फर्स्ट भी कट, सेकेंड भी कट, थर्ड भी कट, कट कट कट। शट की तीनों फॉर्म सेम, हिट की तीनों फॉर्म सेम,
पुट की तीनों फॉर्म सेम, रीड की स्पेलिंग सेम होगी लेकिन पढ़ेंगे इसको हम रेड पढ़ेंगे, और स्प्रेड की जो है ना वो तीनों फॉर्म सेम होती है। आज का हमारा टॉपिक है ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब। हमने वर्ब की कुछ टाइप्स पहले पढ़ी थी, पहली वीडियो में मैंने आपसे शेयर की थी। आज हम ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब में फर्क जानेंगे। तो हमारे पास एक टॉपिक है ट्रांजिटिव और सेकंड है इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब्स वो होते हैं जिन वर्ब्स को सेंटेंस में अपना सेंस कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड होता है। सपोज करें अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं, मैं यहाँ दो सेंटेंसेस लिखता हूं आपके लिए। एक मैंने लिखा है आई राइट। अच्छा, आप पूछेंगे आई राइट में लिखता हूं तो क्या, ठीक है, व्हाट डू आई राइट। तो मैं इसको एक ऑब्जेक्ट ऐड करूंगा, आई राइट अ लेटर। ये एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और इस राइट वर्ब को इस ऑब्जेक्ट की नीड पड़ी, जरूरत पड़ी, तो इसे हम कहेंगे ये लफ्ज राइट जो है वो क्या है, ये एक आपका ट्रांजिटिव वर्ब है। अब इंट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जिनको अपने सेंटेंस में सेंस कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे कि अगर मैं यहाँ सेंटेंस लिखूं आई स्माइल, दैट मीन्स मैं मुस्कुराता हूं। अब इस सेंटेंस की जो सेंस है वो पूरी आती है, कंप्लीट आती है यहाँ पर, तो ये स्माइल लिहाजा क्या बन जाएगा, ये आपका इंट्रांजिटिव बन जाएगा। तो वो सारे वर्ब जिनको अपना सेंस कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत होगी सेंटेंस में, उसको हम कहेंगे ये ट्रांजिटिव है। और जितने भी ऐसे सेंटेंसेस हैं जिनको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी वो क्या हो जाएंगे हमारे, वो हो जाएंगे आपके इंट्रांजिटिव। अब थोड़ी सी मैं आपको एक्सरसाइज करके बताता हूं किस तरह से हम पहचानेंगे इनको। सपोज करें अगर मैं यहां लिखूं आई ईट, तो आप पूछेंगे क्या, एन एप्पल। ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड है ईट को, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव। अच्छा, फिर मैंने लिखा आई प्ले, क्या, आई प्ले फुटबॉल। ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड है इस प्ले को, तो क्या बन जाएगा ये, ट्रांजिटिव। फिर मैं अगर लिखूं आई डू, क्या, व्हाट डू आई डू, आई डू माई वर्क। ये वर्क एक ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड है इस डू को, तो ये क्या बन जाएगा, ट्रांजिटिव। ठीक इस तरह से अगर हम इंट्रांजिटिव वर्ब्स की बात करें तो हमें उसके लिए सपोज करें अगर मैं यहां लिखूं आई वॉक, मैं चलता हूं, आई वॉक ऑन द रोड। दो ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये इसकी प्रीपोजिशन फ्रेज है, ये हमने सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए जो है ना वो इसकी इंफॉर्मेशन ऐड की है। तो ये जो है ना वो आई वॉक ऑन द रोड, तो ये ऑब्जेक्ट नहीं होगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो एक्शन रिसीव करता है। फिर मैं अगर कहूं आई लाफ एट देम, अब ये स्माइल, लाफ, येल, स्क्रीम, चिल्लाना, इस तरह की जितनी भी क्राई, जितने भी वर्ब्स होंगे इनको हम इंट्रांजिटिव वर्ब्स कहेंगे। अब मैं आपको बताता हूं कि कुछ वर्ब्स ऐसे हैं जो सेंटेंस में एज ए ट्रांजिटिव भी यूज हो रहे होते हैं और एज एन इंट्रांजिटिव भी यूज हो रहे होते हैं। वो हमने जो है ना वो सेंटेंस को देखे। सपोज करें मैं आपके लिए लिखता हूं, अगर मैं यहां लिखूं चले शी runs a shop, I run along the beach। यहां देखें, यहां पे मैंने सेम वर्ब्स लिखे हैं, she runs a shop, I run along the beach। अब ये क्या है, दोनों वर्ब सेम है, लेकिन हमने फाइंड आउट करना है कि इसमें ट्रांजिटिव कौन सा है और इंट्रांजिटिव कौन सा है। देखें, मैंने कहा था शी रन्स, अब यहाँ पे रन्स के यूज की जो मायना है वो क्या है, मैनेज, चलाना, मैनेज करना। तो क्या हो जाएगा, शी रन्स अ शॉप, वो चलाती है, वो मैनेज करती है, क्या, एक शॉप, एक दुकान। तो यहाँ पर रन जो हो जाएगा या रन्स जो हो जाएगा ट्रांजिटिव। क्यों ट्रांजिटिव, क्योंकि इसको जरूरत पड़ी किसकी, इस ऑब्जेक्ट की, जो कि अ शॉप हमने लिखा है यहाँ पर। लेकिन अगर मैं कहूं आई रन अलोंग द बीच, दैट मीन्स कि मैं बीच के किनारे भागता, तो समुद्र के किनारे बीच पे भागता हूं, बीच के साथ भागता हूं। तो यहाँ पर रन जो है वो क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि ये तो हमने प्रीपोजिशन फ्रेज जो है वेट कर दी, लेकिन ये ऑब्जेक्ट नहीं है इसका।
तो इसको लिहाजा किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है अपना सेंस कंप्लीट करने के लिए। तो ये रन जो हो जाएगा वो यहाँ पर जो रन यूज किया हमने ये इंट्रांजिटिव है, और यहाँ पर जो हमने रन्स यूज किया है वो क्या है, ट्रांजिटिव है। एक बार फिर मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, कुछ वर्ब्स ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। सपोज करें आई फ्लाई, मैं उड़ाता हूँ, क्या आप बोलेंगे आई फ्लाई अ काइट। ये काइट इन ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट हमने इस फ्लाई वर्ब के लिए लिखा, ठीक है। फ्लाई जो एक्शन है वो रिसीव करती है कौन, काइट करती है। बट अगर मैं यहाँ पे लिखूं बर्ड्स फ्लाई, परिंदे उड़ते हैं, तो यहाँ पर वर्ब सेम ही है, ये फ्लाई जो हमने यहाँ लिखा, इसको किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, लिहाजा ये जो आपका फ्लाई है ट्रांजिटिव और ये जो है वो क्या है, इंट्रांजिटिव है। ठीक इस तरह से अगर मैं यहाँ लिखूं I started क्या, I started car, मैंने कार स्टार्ट की, ठीक है। देन अगर मैं लिखूं यहां पर कार स्टार्ट हुई, तो यहां पर देखें ये जो है वो एज अ ट्रांजिटिव यूज हुआ है, और यहां पर ये यूज हुआ है एज एन इंट्रांजिटिव। तो इस तरह से जो वर्ब्स जिनको सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की नीड होती है वो होते हैं आपके ट्रांजिटिव, और जिनको ऑब्जेक्ट की नीड नहीं होती वो होते हैं आपके इंट्रांजिटिव।